हेलो दोस्तों, नमस्कार। सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम भर्ती परीक्षा 2024 में आप सभी का स्वागत है। यही पेपर आने वाला है दोस्तों, बहुत ही शानदार तरीके से देखेंगे। अब की बार सिलेक्शन पक्का है दोस्तों, आप ये क्वेश्चन रट के जाइएगा। बहुत ही शानदार तरीके से प्रैक्टिस सेशन आपके लगातार चल रहे हैं। उससे पहले चैनल पर नए हों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करेंगे। ऑल वाले सेक्शन पे सेलेक्ट कर नोटिफिकेशन की घंटी को जरूर प्रेस करेंगे। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पे है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 और 217 निम्नलिखित से किससे संबंधित है? तो बताएंगे न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट पूछा गया है इम्फाल का युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष जीता गया? तो 1944 में जीता गया था इम्फाल का युद्ध दोस्तों। राइट आंसर 1944 हो जाएगा। यक्षगान डैश की लोकप्रिय नृत्य शैली नाटक शैली है? तो दक्षिण भारत की है दोस्तों। यक्षगान कहाँ की है? दक्षिण भारत इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है देवमाली पर्वत शिखर कहाँ पे स्थित है? तो ओडिशा में स्थित है। ओडिशा इस ऑप्शन नंबर करेक्ट 1 ऑप्शन नंबर हो जाएगा। पूछा गया है डालखाई नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ओडिशा राज्य से संबंधित। ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन द ट्रूवेलेंट ईयर्स 1980 1996 के लेखक हैं? तो प्रणब मुखर्जी दोस्तों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, प्रणब मुखर्जी। पूछा गया है गांधी जी द्वारा आरंभ की गई दांडी यात्रा के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड इरविन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 लॉर्ड इरविन करेक्ट हो जाएगा। पूछा गया है द थ्री हॉर्न्स एंड द एमरजेंस ऑफ न्यू इंडिया नाव पुस्तक की लेखक एंड लेखिका कौन है? तो बताएंगे कावेरी बमजई। कावेरी बमजई दोस्तों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ITNS चालक संख्या डैश उपयोग की अनुषंगी लाभ के भुगतान से होता है? तो 283 करेक्ट जवाब हो जाएगा। 283 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पूछा गया है निम्न में से किस राज्य में NSDL पेमेंट्स बैंक का मुख्यालय स्थित है? तो महाराष्ट्र यानी कि MH इस क्वेश्चन का राइट आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट पूछा गया है निम्नलिखित में से किस राज्य में एक सींग वाले गैंडों की आबादी का सर्वाधिक क्षेत्र है? असम राज्य में है दोस्तों। असम इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश अरावली पर्वतमाला से सटा नहीं है? तो पंजाब दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। पंजाब आपसे पूछा है कि इस नदी किनारे है? सतलज नदी के किनारे है, सतलज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं यदि उन्हें लगता है कि देश सुरक्षा से गंभीर खतरा है? तो 352 के तहत लगा सकते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल 352 के तहत लगाया जा सकता है। अमोनियम क्लोराइड में हाइड्रोजन के परमाणु क्रमांक कितने होते हैं? तो 4। अमोनियम क्लोराइड फार्मूला होता है NH4Cl। यही 4 होते हैं जो हाइड्रोजन 4 होते हैं। निम्नलिखित में से अकबर ने खान ए खाना की उपाधि दी? तो बताएंगी मिर्ज़ा अब्दुल रहीम खान। मिर्ज़ा अब्दुल रहीम खान इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश एक ब्राह्मण को दी गई भूमि जिसे सामान्यतः राजा को भू राजस्व और अन्य देय राशियों को भुगतान करने की छूट दी जाती है तथा जिसे अक्सर लोग स्थानीय लोगों से बकाया राशियों को एकत्र करने का अधिकार दिया जाता है? तो अग्रहार दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। अग्रहार इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल के बाद बांग्लादेश की सबसे लंबी सीमा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से जुड़ी हुई है? त्रिपुरा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट जवाब त्रिपुरा हो जाएगा।
लाल सलाम ए नोवेल निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री द्वारा लिखा गया है, जिसमें से एक ऐसे युवा अधिकारी की कहानी जो कि ऐसी व्यवस्था के खिलाफ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और चुपचाप राजनीति और भ्रष्टाचार में डूब गई है। तो बताएंगे स्मृति जुबनी ईरानी। दोस्तों स्मृति जुबनी ईरानी इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। गोमती नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, तो बताएंगे लखनऊ दोस्तों बसा हुआ है। कानपुर गंगा नदी किनारे स्थित बसा हुआ है। 1928 में कांग्रेस पार्टी की नेहरू रिपोर्ट किसने लिखी कि जो डोमिनियन स्टेट प्रदान करने के आधार पर स्वतंत्र भारत के लिए भावी संविधान थी। तो मोतीलाल नेहरू करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से सबसे लंबी सीमा साझा करता है, तो पश्चिम बंगाल करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अभी सेशन को लाइक नहीं किया है सभी साथी एक बार लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया है सभी साथी शेयर करेंगे। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूछा गया है भारत जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से लेकर के 2011 के बीच निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि सबसे कम है, तो हिमाचल प्रदेश करेक्ट हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा कहाँ की है, तो एक बार सभी साथियों का आंसर कमेंट सेक्शन में आ जाना चाहिए। भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की उम्र यानी कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा क्या होती है, 18 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष के बीच में किसी की उम्र की डेथ हो जाती है तो उसको 2 लाख रुपए का नकद भुगतान आपको केंद्र सरकार करती है, प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। वे जड़ें जो पौधे के तने से निकलती हैं और पेड़ों को सहारा देने के लिए मदद करती हैं डैश कहलाती हैं, तो बताएंगे पुस्ता जड़ें कहलाती हैं। दोस्तों कौन सी जड़ें होती हैं, पुस्ता जड़ें होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मांडो महोत्सव मनाया जाता है, तो गोवा में मनाया जाता है मांडो महोत्सव। संकल्प डैश की एक केंद्र प्रायोजित योजना है जो कि एक परिणाम केवल व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण सरकार के कार्यान्वयन में रणनीति में इनपुट परिणाम को चिन्हित करती है, तो बताएंगे कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय। नेक्स्ट पूछा गया है प्रदत्त निष्कर्षों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मौजूदा भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में से सबसे पुराना माना जाता है, तो ओडिसी नृत्य माना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। संविधान यानी कि 100वां संविधान 2016 से संबंधित है, तो वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित है। वस्तु एवं सेवा कर राइट हो जाएगा। कंप्यूटर प्रौद्योगिकी निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है, डिजिटल लॉजिक करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा डिजिटल लॉजिक। निम्नलिखित में से किस भारतीय को प्रतिष्ठित रॉयल अल्बर्ट हॉल लंदन में प्रस्तुति देने के लिए पहले भारतीय होने का सम्मान प्रदान हुआ, तो लता मंगेशकर को प्रदान हुआ। राइट आंसर लता मंगेशकर हो जाएगा। प्रथम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया था, तो ओडिसी राज्य में किया गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धर्म और स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है, तो आर्टिकल नंबर 25 से लेकर के 28 तक आपके संबंधित हैं। 25 से 28 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के लिए, इसको बिल्कुल रट के जाइएगा। भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ, तो लुम्बिनी नेपाल में होता है दोस्तों। लुम्बिनी नेपाल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना जिसमें स्वामी सहजानंद सरस्वती अध्यक्ष के रूप में थे किस वर्ष में हुई थी, तो 1936 में होती है दोस्तों। कब होती है, तो 1936 में हो जाती है। 1988 में 61वें संविधान संशोधन के अधिनियम में मतदान की आयु को डैश से घटा कर 18 वर्ष किया गया था, तो पहले 21 थी
21 से घटा करके आपके 18 वर्ष कर दिया गया है। कांच महल निम्नलिखित में से किस जिले में है? तो आगरा जिले में है दोस्तों। आगरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आगरा हो जाएगा। आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में ओजोन परत पृथ्वी की सतह को सूर्य की पराबैंगनी किरणों से बचाती है। दोस्तों कौन सी? यूवी किरणें बोलेंगे या पराबैंगनी प्रकाश बोल देंगे। डीएनए संबंधित गलत है, तो डीएनए का फुल नेम होता है डीऑक्सी राइबोसोम न्यूक्लिक अम्ल। डीऑक्सी राइबोसोम न्यूक्लिक अम्ल। भारतीय कपास निगम सीसीआई की स्थापना वर्ष में हुई? तो 1970 में सीसीआई की स्थापना होती है। दोस्तों ये थे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के लिए टॉप 40 क्वेश्चन जो कि इस वीडियो में हम लोगों ने कवर कर लिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेंगे, सभी साथी शेयर भी कर देंगे। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करेंगे। मिलते हैं, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।